आप अपने बेटे से पूछे तो सही, जो इतना मासूम बना खड़ा हुआ है। आरफा सही कह रही है। 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट। मेरी बेटी आ गई, इससे भी पूछ लेते हैं। तुमने अपनी बेटियों को बिला वजह ढील दे रखी है, इसी वजह से आज ये दिन देखना पड़ा है। बताओ इन सबको कि तुम्हारा इस किस्से से कोई ताल्लुक नहीं है, बताओ। खा लूंगा। आपका बेटा आपके सर पर हाथ रख के कसम खाएगा। आखिरकार आयला का सच तमाम घर वालों के सामने आ ही जाएगा और आयला के माँ बाप के पांव तले से तो जमीन ही निकल जाएगी। साकिब को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा होगा। तभी जब वो आयला से पूछेगा कि क्या ये बात सच है, तो आयला हाँ कहने पर मजबूर हो जाएगी। लेकिन वहीं पर ही आरफा इस बात को मानने से इनकार कर देगी कि उसके बेटे एहतिशाम का इस पूरे मामले से कोई भी ताल्लुक है। असल में वो सारा इल्ज़ाम ऑन पर डालना चाह रही होगी, जैसा कि हम लोगों ने आपको पहले ही बता दिया था। एहतिशाम ये बात ही मानने से इनकार कर देगा कि ये बच्चा उसी का है। तभी जब उसकी मां तमाम लोगों के सामने उससे सवाल करेगी कि बताओ क्या तुम्हारा इससे ताल्लुक है या नहीं, तो तभी वो इन तमाम बातों से इनकार कर देगा और आयला के बारे में यही कहेगा कि मुझे नहीं मालूम कि ये लड़की क्या कह रही है। तभी वहीं पर मौजूद शम्सा एहतिशाम से यही कहेगी कि अपनी माँ के सर पर हाथ रखकर कसम खाओ कि तुम्हारा इस तमाम मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। तो तभी एहतिशाम इस बात के लिए भी राजी हो जाएगा और आरफा को तो एहतिशाम जैसा नाफरमान बेटा मिला, ये उसके लिए एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ऐसी माँ को ऐसे ही बेटे मिलने चाहिए। तभी एहतिशाम अपनी माँ आरफा के सर पर हाथ रखकर ये झूठी कसम खाएगा कि उसका आयला के बच्चे से कोई ताल्लुक भी नहीं है और इस तरह ये तमाम इल्ज़ाम आयला और ऑन पर लगा दिया जाएगा।